अस्सलाम वालेकुम। याले ठीक हो ना? खुश हो? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली कॉलेज या ए लेवल पास किया है। अब पास करने के बाद या तो आप लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए यूनिवर्सिटी को तलाश कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमने बीबीए करना है या हमने आर्ट्स में जाना है या हमने बीएससीएस करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो रुको जरा, सबर करो। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो सारी उम्र दूसरों की तरह बगैर सोचे समझे किताबों को रट्टे मार मार के इंटर तक पहुंच जाते हैं और बदनसीबी से उनके इंटर में अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। बदनसीबी इसलिए क्योंकि अगर हमारे माशरे में इंटर के नंबर अच्छे आ जाए तो घर में सबका पहला ख्याल हमेशा यही होता है कि हमारा बेटा तो साइंस पढ़ेगा, और अगर साइंस में अगर बच्चा लड़का है तो इंजीनियर और अगर लड़की है तो डॉक्टर। लॉजिक गई भाड़ में। कोई अपने सीनियर से पूछता है तो कोई अपने वालदन से, कोई मामू से मशवरा लेता है तो कोई ताया की बात सुनता है, लेकिन कोई भी एक बार खुद से नहीं पूछता कि वो कौन सी फील्ड अपनाना चाहता है। अगर किसी से पूछ लो इस सब्जेक्ट में एडमिशन क्यों लिया है तो आगे से वो कहता है भाई शौक है। ऐसा शौक जिसमें सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता होता और अगर फर्दर क्या करना है ये भी कोई प्लान नहीं होता। तो ऐसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा अमकान है कि आप बगैर सोचे समझे यूनिवर्सिटी चले जाएं। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ फ्री एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही नीट बेस्ड स्कॉलरशिप और लोन्स के लिए अप्लाई कर दें। यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म होने के बाद और क्लास में आने से पहले दिन आपको तरह तरह के ख्वाब आएंगे जो दरअसल हकीकत से कहीं दूर होते हैं। अगर आपका एडमिशन डिजायर फील्ड में होने के बजाय किसी लो मेरिट वाली फील्ड में हो गया है और आप ये सोच रहे हैं कि पहले सेमेस्टर में टॉप करके अपनी पसंद की फील्ड में ट्रांसफर करवा लेंगे तो भाई ये बातें भूल जाएं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कम और रिश्ते ज्यादा होंगे तो भाई पहले बता रहा हूँ ये सब चीजें आपको तबाह कर देंगी। आखिर यूनिवर्सिटी का पहला दिन आ जाता है जिसे हम ओरिएंटेशन डे कहते हैं। दरअसल इसे हम टोपी ड्रामा भी कह सकते हैं। अगर आपको इस बात का डर है कि ओरिएंटेशन सुबह 7:30 स्टार्ट होगी और आप कहीं लेट ना हो जाओ तो भाई इजी हो जाओ। ओरिएंटेशन में यूनिवर्सिटी वाले अक्सर ऐसे वादे करते हैं जो ज्यादातर झूठ होते हैं। अगर आपके वादन भी आपके साथ है तो यूनिवर्सिटी वाले उन्हें भी दिलासे दिलाते हैं, कहते हैं कि बस भाई वक्त की कैद है वरना नौकरी तो आपके बच्चे का पहले से ही इंतजार कर रही है। ओरिएंटेशन वाले दिनों में अगर आप अपने वादन के साथ आए तो आप खुशकिस्मत हैं, वरना आप अगर अकेले हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखना कि शुरू के दिनों में यूनिवर्सिटी में खुले आम ना फिरना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सीनियर्स भूखे भेड़ियों की तरह आप जैसे फ्रेशर के शिकार पर निकले होते हैं ताकि उनकी रैगिंग कर सकें। रैगिंग के शर से बचने के लिए भी आपको मैं फ्री एडवाइस दे देता हूँ। ऐसी ड्रेसिंग तो हरगिज न करके जाना कि दूर से ही पहचाने जाओ कि न्यू बंदा आया है। कोशिश करना कि शुरू में ज्यादा टाइम रैगिंग से बचे रहना जब आपके दूसरे फेलोज की रैगिंग हो रही हो। अगर कोई सीनियर रैगिंग के लिए पकड़ लेता तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे रखना कि उसको लगे कि तुम खुद सीनियर हो। ये ऐसे एक्ट करना कि उसने तुम्हारी पहले रैगिंग कर ली है। रैगिंग के बारे में मेरा आखिरी मशवरा ये है कि कुछ दिनों अपना ईगो साइड पर रख के ना तो इसे ज्यादा माइंड करना और ना ही इसे रेसिस्ट करना, बल्कि इसे एंजॉय करना, क्योंकि रैगिंग का मकसद ही सीनियर से इंटरेक्शन का होता है। बाद में वही सीनियर आपके काम आते हैं। पहले दिनों में पढ़ाई का जज्बा बहुत अरूज पर होता है, इसलिए अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि कोर्स में लिखी सारी किताबें खरीद लेते हैं। भाइयों मेरी मानो इसकी बजाय यूएसबी और लैपटॉप का अरेंज करवा लो और यूएसबी सीधा उन सीनियर्स के पास ले जाए जिन्होंने आपकी रैगिंग की थी। ठीक है। और पिछले सारे सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का डाटा उनसे कॉपी करवा लें और साथ अपने टीचर का नाम बता के ये भी पूछ लें कि ये टीचर कैसे पढ़ाता है, किस किताब से पढ़ाता है, कैसे नंबर्स देता है और पेपर कैसा बनाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार किताबों से ही ठीक पढ़ाई होती है, तो कुछ सीनियर अपने जैसा ढूंढे और सारी किताबें उससे ले लें और लाइब्रेरी से भी किताबें पहले ही इश्यू करवा लें, इससे पहले कि कहीं और ले जाए। अगर आपकी सोच उन लोगों जैसी है जो कहते हैं हम आखिर में स्टडी करके पास हो जाएंगे तो भाई ऐसी सोच छोड़ दें। गुजर के वो दिन जब सारा सारा साल आप स्कूल में तफरीह करते थे और आखिर में आकर स्टडी करके पास हो जाते थे। अब ऐसा करने से आप कूल तो नहीं बल्कि फूल दिखोगे जिसकी लाइफ की ना तो कोई डायरेक्शन है और ना ही कोई मकसद। यूनिवर्सिटी में आमतौर पर सेमेस्टर सिस्टम होता है, यानी आप अगर अपने क्लास में खप डाली या शुगर के चक्कर में बाहर गए और ऐसे सोच रखी कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के पास हो जाएंगे तो भाई ये आपकी भूल है। सेमेस्टर सिस्टम में सारी गेम क्विज़ेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और मिड्स की होती है। और सबसे बड़ी बेवकूफी यूनिवर्सिटी की क्लास में ना पढ़ना है। कुछ लोग तो इसी तरह से नहीं पढ़ते कि लोग इन्हें पढ़ाकू, किताबी कीड़ा या थीटा कहेंगे। पहले 2 सालों में जितना जीपीए उठ सके उठा लें, क्योंकि बाद में आमतौर पर जीपीए गिरता ही है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि दूसरी एक्टिविटीज में भी हिस्सा लें और पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करें, क्योंकि जॉब इंटरव्यू पर ज्यादातर आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स ही देखे जाते हैं। कुछ दोस्तों को छोड़कर यूनिवर्सिटी के सभी दोस्त वक्ती होते हैं तो इनके आने जाने पर ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। और ऑपोजिट जेंडर से बात करने का कॉन्फिडेंस जरूर रखना जो आगे जाकर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आता है। और हरगिज इश्क मशूकी के चक्कर में ना पड़ना। और सबसे अहम और जरूरी बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने दोस्तों के खिलाफ मत जाना।
और प्रोफेसरों की नजरों में ना आना, अगर आना तो सिर्फ उसकी गुड बुक्स में आना, वरना तबाही आपको खुद ढूंढ लेगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।